आवाज आई? जय बोले गणनी आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोले मुरीगेट के आदिनाथ भगवान की जय, भगवान पार्श्वनाथ की जय। आज आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आज पूज माता जी के मोरीगेट चातुर्मास के समय वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, लेकिन वो नेट काम नहीं करने से वो कोई लोग भी नहीं दिख पा रहे हैं। उसमें हमारा पूरा परिवार भी इकट्ठा है, क्योंकि यशवीर जो हमारे हस्बैंड है उनके 6 भाई है, जो 6 भाई हैं। तो 5 वहीं पर रहती, हम भी वहीं रहते थे, लेकिन समय और कुछ कार्य की वजह से अब हम इधर हैं बसंत कुंज में। पर आज बड़ा मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं भी वहां गई होती, मुझे भी बुलाया गया था पर मैं गई नहीं। अच्छा ही हुआ जो मैं गई नहीं, अगर मैं जाती तो शायद आज मैं भी अनम्यूट नहीं हो पाती। मुझे ये वो दृश्य मोरी गेट के वहां पर जो चौके लगते थे, और जो मैं उस समय पूज माता जी के संग में ही थी, और जो विधान हुआ था, वो बचपन की स्मृतियां उस समय संभवतः मेरा 17 या 18 वर्ष की में रही होंगी। कुछ माता जी को ज्यादा याद होगा, मेरी स्मृति इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो उस विधान में भी बहुत आनंद आया था, और मोरी गेट से कई एक कार्यक्रम भी संचालित हुए थे। और उस समय माता जी की संस्था की नींव रखने में, जहां तक मुझे बचपन की वो याद आ रही है, कि जो डॉक्टर कैलाश चंद जी थे, वो बार बार माता जी के पास माता जी की जम्बूद्वीप रचना का मॉडल लेकर आते थे दिखाने के लिए। बनवाते थे और लाके दिखाते थे कि देखिए माता जी, ये कैसा है, ये कैसा है, और फिर माता जी उसको गाइड करती थी। तो जो आगे शायद अगले चातुर्मास में हुआ, ये तो पूज्य चंद्रावती माता जी बताएंगी। पर जो ज्ञान ज्योति रथ प्रवर्तन हुआ, और जो मोरी गेट से दरियागंज और लाल मंदिर, और पूज्य रतनमती माता जी मोरी गेट के मंदिर के बरामदे में बैठी रहती थी। लाइट भी बहुत कम रहती थी, और कोई पहले कूलर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। और वो उनकी जो तपस्या थी, वो वाकई में उस उम्र में, मतलब इतनी उम्र में 53 ईयर के बाद उन्होंने दीक्षा ली, और 70 साल तक वो दीक्षित जीवन में रही, तो बड़ी कठोर साधना करती थी। पर पूज्य ज्ञानमती माता जी का जो जितने भी धार्मिक कार्य रहे हैं, वो अविस्मरणीय रहे हैं। और उन्होंने वहां पर उस समय एक शांतिबाई जी हुआ करती थी, जो आज उनके पुत्र और पुत्र वधुएं हैं, लक्ष्मी मोटर के नाम से जाने जाते हैं, भूषण और रवि। और उनकी बहुएं हैं डॉक्टर कैलाश चंद जी की बेटी रेखा, और दूसरी एक और है, वो मेरे नाम वाली है, मालती। तो इस तरह सभी लोग बहुत लाभ लेते थे, और बड़ी ज्ञान की पाठशालाएं भी चलती थी। पूज माता जी ने जहां जहां भी चातुर्मास किया, बहुत धर्म प्रभावना हुई। लोग त्याग करते थे और आहार देते थे, भक्ति भाव से लोग अपने अपने घरों में चौके लगाते थे। और माता जी इतनी दूर दूर तक जाया करती थी, इवन रतनमती माता जी भी चलकर जाया करती थी। वैसे तो वहां की एक छोटी सी धर्मशाला भी है, जहाँ सारी व्यवस्था होती है। और जितने भी साधु संत आते हैं, बड़े भाव से लोग बाग, बड़ी उनकी आदर के साथ में, सम्मान के साथ में उनका पड़गाहन आहार देना, प्रवचन सुनना, सारी व्यवस्था करते हैं। ज्यादातर तो मोरी गेट से अब समाज बाहर निकल चुकी है। कुछ अशोक विहार, कुछ उधर की साइड में, कुछ ऋषभ विहार, कुछ कहीं कुछ कहीं, बहुत गिने चुने ही लोग रह गए, क्योंकि मोरी गेट कमर्शियल हो गया ज्यादा। वो एशिया की बिगेस्ट मार्केट जो कश्मीरी गेट में मोटर पार्ट की है, वहां पर होने से वहां पर रहना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत कम ही लोग वहां पर रह गए हैं। हमारी जो सास थी श्रीमती माया देवी, वो एक बहुत ही धर्मनिष्ठ थी, और वो साधुओं के चौके जरूर लगाती थी। और एक बात उनमें खास थी कि रक्षाबंधन वाले दिन जहां कहीं भी साधु हो, वहां पर वो बिना आहार दिए कुछ खाना नहीं खाती थी। इतने उनमें धर्म के संस्कार प्रबल थे। और उनकी बहुओं में आज भी हैं। हमारी जो ज्येष्ठ है, समझ लीजिए, जिनको आप हम कहेंगे जिठानी या दुरानी, अनीता है, कुसुम है, कुसुम भाभी जी हैं, अनीता भाभी जी हैं, संगीता है, सीमा है, सालू है। ये सारी मंदिर जाती हैं, मंदिर में भक्तामर विधान, शांति विधान, संभवतः इतने विधान विधान करती हैं कि इनको कंठस्थ याद होंगे। इतनी जाप पाठ। और हमारे उस समय के चातुर्मास में समझिए कि पूज्य माता जी ने हमारे घर में उस मोरी गेट में एक बार, उस समय तो नहीं, शायद उसके बाद में है, तो पद्मावती माता की स्थापना करी थी। उसकी भी बड़ी श्रद्धा से सारे लोग घर के अर्चना पूजा करते हैं, और वहीं खड़े होकर के जाप पाठ करते हैं। ये तो खैर इस चातुर्मास की बात नहीं है, माता की स्थापना तो खैर बाद में हुई है, लेकिन
वो मोरी गेट के जो क्षण हैं, जो विधान के और जो धर्म आराधना के, वो मुझे आज भी स्मृति पटल पर हैं। तो मोरी गेट का आज माता जी का चातुर्मास याद दिला रहा है सारी पुरानी बातों को। मैं बसंत कुंज में बैठ करके उस मोरी गेट के प्रतिनिधित्व को, अपने सभी जितनी हमारी सारी महिलाएं वहां पर उपस्थित हैं और जो भी हमारे परिवार के और दूसरे पूरे मोरी गेट परिवार समाज के लोग हैं, उन सबसे उन्हें कहीं ऐसी जगह बैठ जाना चाहिए थे मंदिर से अलग, जहाँ नेट काम करता होता तो अच्छा रहता। लेकिन टाइम बहुत कम देती है माता जी, बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो इतना ही पूज्य माता जी का आशीर्वाद मोरी गेट समाज पर बना रहे। और जब कभी भी दिल्ली आए तो अपने पुराने स्थल मोरी गेट को भी ना भूलें, कभी वहां भी जरूर आए। आज भी उन मंदिर का बहुत ही चमत्कारी अतिशय है। जब बोले पूज्य करनी आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोलो। आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के 72वें त्याग दिवस और 90वें आने वाले जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ज्ञानमती माता जी आज के समय की सर्वोच्च प्रथम बाल ब्रह्मचारी माता जी हैं। आपने अनेक शास्त्र, विधान और पूजाएं लिखी हैं। माता जी के नाम के अनुरूप हो, आप में ज्ञान का भंडार है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और उसी मार्ग पे चलने का प्रयास करना चाहिए। आपने कई ग्रंथों का अनुवाद किया। जय जी।